करेंगे। बोलो भगवान की दया से जो है हमारा सब कुछ लूट गया। हम कहा दिन का नहीं, ठीक है धन दौलत तो आदमी देता जरूर है, बोलो किसी काम का नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली पिछले कुछ महीनों से कह लीजिए चर्चा में है। चाहे वो नसीराबाद कांड रहा हो, चाहे उसके बाद सुल्तानपुर की बड़ी चोरी का मामला रहा हो जिसके तार रायबरेली से जुड़े थे, और फिर अमेठी में एक हत्याकांड होता है जिसके तार, जिसके लिंकअप, जिसका पूरा परिवार जो आज मातम में पसरा हुआ है वो भी रायबरेली में है। रायबरेली के सुदामापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़ा कष्टदायी होता है ऐसे समय में बातचीत करना जिस परिवार के चार मासूम जिंदगियां तबाह हो गई हो, या कह लीजिए कि वो काल के गाल में समा गई हो। आप समझिए कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस पावन पर्व में दो बच्चियां जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। आप समझिए कि हाँ, ये कैसा देश बनता चला जा रहा है जहां कन्याओं के पूजन किए जाते हैं, जहां कन्याओं के पैर धुले जाते हैं, जहां कन्या भोज कराया जाता है, वहीं पर कैसे लड़कियों को, मासूम बच्चियों को, कन्याओं को मौत के घाट उतार दिया गया। ये अपने आप में बहुत दर्दनाक है। हम उसी परिवार के पास इस वक्त मौजूद है। बड़ा भावुक क्षण है बात करना, लेकिन काम है इसलिए बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्षण में जहां चार जिंदगियां, देखिए इस पिता की आंखों में आंसू हैं, इस मां की आंखों में आंसू हैं, जिसका जवान बेटा, वो भी काबिल बेटा, जो पहले परीक्षा क्रैक करता है, पुलिस बनता है और सिपाही बनता है, उसके बाद फिर वो टीचर भी बन जाता है, फिर पुलिस की नौकरी छोड़कर वो टीचर में सोचता है कि सही से अपना घर का जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन आज का जो क्षण है वो बहुत ही दर्दनाक। कल मुख्यमंत्री से भी इनकी मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री ने सहायता दी है, लेकिन ये सहायता बस क्षण भंगुर है, एक क्षण भर के लिए है। कोई किसी का बेटा नहीं लौटा सकता है, कोई किसी की बहू, कोई किसी के नाती पोते नहीं लौटा सकता है। लेकिन आप समझिए अगर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे तो सवाल भी पूछे जाएंगे, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी जो बात करने का क्षण है वो परिवार के साथ है। हम बात करना चाहेंगे पिता से कि आपका बेटा था सुनील। हाँ जी, सुनील को हमारा बेटा था, पढ़ने लिखने में होनहार था। आज के दौर में जहां एक नौकरियां नहीं मिलती, उसने दो नौकरियां क्रैक की और अब आज वो नहीं है, तो कैसा महसूस हो? महसूस हो रहा साहब हमारी ज़िंदगी खराब है एकदम बेकार की। मतलब बड़ी बहन थी, उनको सेवा पालन करता था कि मतलब बहनें हैं, दुख ना हुआ आज हम इस काबिल में हैं तो सहारा हम उनको भी दें। हाँ, 1,000-1,200 का जो न इलाज जो बहनों का होता है आज 5 साल से कराता है बेचारा। हाँ, अब हमारे तो साहब गोड़ हाथ कट गए हैं, कौन किसी का है। तो साहब मजबूरन जो है हमने पेट काट काट के उसको पढ़ा लिखा, जो है मजदूरी किया, ईंटा गारा किया, जो है वह ईंटा पाथा। हाँ, मतलब पढ़ता भी था और ईंटा गारा करता था। हाँ साहब, हमने बहुत उनके लिए कठिनाई किया है कि मतलब पेट काट के उनको पढ़ाया लिखा है। वो लोग उन्हें भी जो है अपना पर बांधे रहा कि जो हम अपने माता पिता का सर नीचे नहीं उठने देंगे, ऊपर करेंगे। बोलो भगवान की दया से जो है हमारा सब कुछ लूट गया। हम कहा दिन का नहीं, ठीक है धन दौलत तो आदमी देता जरूर है, बोलो किसी काम का नहीं है। कल मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात हुई थी, 5 बीघा खेत की बात हुई। हाँ और ये कहा गया कि एक परिवार में एक नौकरी दी जाएगी। हाँ। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका बेटा तो वापस नहीं नहीं आ नहीं पाया। नहीं नहीं आएगा साहब, नहीं आएगा भाई। औलाद गए औलाद नहीं मिलता भाई। पैसा है ठीक है, आज है, बोलो लड़का था जब तक हमारा जीवन, आज हमने उसको जन्म दिया, हम अपने कोख में सीने में दबा के रखा। हाँ, कि हमारा बेटा हमारे का सहारा देगा। आज वही का बेटा का हम कंधे से उठा कर उसको जो है मृत्यु लोक में हटा दिया। बड़ी अफसोस की बात है, बोलो क्या करें। बड़ा दुखित क्षण होता है और इसकी कल्पना करना, इसको शब्दों में बयां करना भी बहुत मुश्किल होता है। जवान बेटे को कंधे पर ले जाना, बाप अगर ले जा रहा है, क्योंकि वो अपने बेटे को पालता है कि बुढ़ापे में उसका सहारा उसका बेटा बनेगा। लेकिन कितनी निर्ममता है और कितनी ये दुखद बात है कि उस पिता को ही कंधे पर अपने बेटे को लेके शव यात्रा निकालनी पड़ती है। और अब कैसे आगे का क्या कुछ होना है, क्योंकि अब कितने बेटे हैं आपके, वैसे पहले बताइए। अब हमारे पास एक बेटा है, छोटा है, बड़ा है? बड़ा है। हाँ। बड़ा बेटा है, मतलब लेकिन अपना परिवार जो चलाता था वो तो वो तो सुनील ही था चला जो गया। सब। हाँ साहब, वो तो चला गया, वो तो चला गया। बोलो अब उसके लिए जो है हमारा बड़ा बेटा है, एक बेटा 7 साल का है, वो गूंगा बह रहा है। टट्टी पेशाब कराने के लिए जो है पैसा नहीं कि उसको जो है हम इलाज करा सकें। हाँ, अब जैसे यहाँ पे हम मजदूरी करने जाएंगे, आज मजदूरी करेंगे तो 10 दिन पैसा बाद में मिलेगा। अब इलाज करने के खाने के वाला तो है नहीं कि भाई रोज़ 100 रुपया 200 रुपया में सब्जी नहीं आती, तो उसको इलाज कहाँ करा पाएंगे।
अपना पेट काट काट के जो है हमने मजदूरी करके जो है एक ईंटा का व्यवस्था बना लिया कि मतलब छत तले लड़के की कमी न रहे। मतलब ईश्वर ने सोचा कि जो हमदर्दी थे, जो हमारे गम था, जो हमारा नाम रोशन करने था, आज वो चला गया तो क्या है, कुछ नहीं रहूँगा। जो हो गया तो कुछ नहीं ना। कोई नहीं रोइए मत आप। ये होता है, मतलब परिवार का एक कह सकते हैं कि मुखिया कह लीजिए, क्योंकि वही परिवार का भरण पोषण करता था, परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी करता था, सरकारी नौकरी में था। जाहिर सी बात है, सबको उम्मीद होती है, पिता को भी उम्मीद थी। वहाँ नाती है, हम ये नाती को बहुत डांटता था, पढ़ाता लिखाता था, घर में यही रहता था। हाँ, अब बहनोई जौन है इसका बड़ा, उसका भी जौन है 1200-1300 रुपया महीना में लगता है। हाँ, उसके जो बीमारी हो गया, बचने का सहारा नहीं रहा। 5 ठन बच्चे हैं, बोलो इन्हें जो है अपना हम भी सहयोग दिए थे कि बेटा बहन को जो है तकलीफ ना पो, नहीं तो आज जो है अपने घर की हो गई। हाँ, वो सहारा नहीं देता, जो 4 ठन बच्चे कोनो दुर्घटना हो जाती तो कहे लाग के रहे हैं कि मतलब हमारा बहनोई जौन है नहीं है, तो दुख की बात बहुत होती है। अच्छा, आप बताइए कि आप किसको दोषी मानते हैं इस पूरे प्रकरण में? किसको दोषी मानते हैं आप? दोषी तो जो ना अपने आत्मा को मानता हूँ। वो दोषी इसलिए है कि हमारा बेटा ने गलती किया। गलती इसीलिए कि जो है जैसे हमने यहाँ से ड्यूटी जाते थे, बच्चे यहीं रहते थे। रहने के बाद जब कहें पापा यहाँ से हमको जो है जाने में दूर पड़ता है, रोड चलतू है, आए तो हम कमरा वहाँ ले लेते हैं। तो एक पड़ोस में जो है उनके ससुराल वाले थे, तो कहें यहाँ पे कमरा ले लो, यहाँ से कुछ और नज़दीक पड़ जाएगा। अब वहाँ रहने लगे। अब रहने के लगने के बाद जो है ये थोड़ा ज़्यादा रहा कि हमारे आदमी गट्टा काट देगा। अब उसने क्या किया कि जो भाई अब हम तो यहीं रहते थे, अब वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जब वो महीना 2 महीना बीतते गए, शरीर सूखते गई, तो हम कहा बेटा क्या तकलीफ है तुमको, हैं? कि ऐसी सी बात है। तो नेट पे जो मोबाइल में भेज दिया। जब भाई नेट पे भेज दिया, सभी आदमी जान रहे थे। जो बुराई अपना आदमी इंद्री के अंदर दफन करे रहा, वो बुराई सामने आ गई। सामने आ गई तो उसने क्या किया भाई, एक दिन छेड़खानी किया हमारे बहू के साथे, बेटे के साथे। तो धरा पकड़ी भाई, धरा पकड़ी भाई। तो उसके बाद जो है अपना थाने गए रावली में। हाँ, वहाँ गए उसके कंप्लेन लिखाने, कंप्लेन लिखी नहीं गई। अच्छा, पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी थी? नहीं लिखी गई। दोबारा मतलब जो वो खुद भी पुलिस में था पहले, सिपाही था पहले वो, उसके बावजूद भी उसकी कंप्लेन नहीं लिखी कंप्लेन गई? नहीं लिखी गई। नहीं लिखने के बाद फिर जो है उसने जो है दोबारा जो महिला मंडल में अपना घूस घात दिया, तो उसकी कंप्लेन लिखी गई। मतलब योगी सरकार में घूस देकर एप्लीकेशन लिखी जाती है? अरे अब जोगी के मतलब भाई उनकी हम बुराई नहीं कर सकते, ये है कि भाई उनको जानकारी नहीं रही। हाँ। अच्छा, उसके कंप्लेन लिखी गई। लिखने के बाद जो है उसको एडजस्ट किया गया। 2-4 दिन एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद छोड़ दिया। उसी लग के जब इतनी कार्रवाई होती तो आज हमारा बेटा और नाती पोता नहीं मरते। ये देखिए, बड़ी बात बता रहे हैं कि पुलिस अगर तत्परता दिखाती, शायद उस वक्त पुलिस कार्रवाई करती उस शख्स पर जो लगातार धमकी दे रहा था, छेड़खानी कर रहा था, तो इतनी बड़ी वारदात सामने ना आती। लेकिन पुलिस की निष्क्रियता, मामले को हल्के में ले लेना, 4-5 दिन के बाद डामाडोल करना, उस वजह से इतनी बड़ी वारदात अमेठी में हो जाती है। ये बड़े सवाल है जो अब खड़े होंगे, क्योंकि एक पिता जो है, जिसका एक पुत्र नहीं रहा, जिसकी 2-2 पोतियां, आप समझिए पोता पोती कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, पोता पोतियों के लिए प्यार होता है। और कन्याएं थी दोनों। और सबसे बड़ी बात कि नवरात्रि का यह अवसर है, उसी दिन था, उसी दिन था, पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन। पहले डेली हमारा नेम था हाँ। कि जब हम उनके पास जो है 7 बजे 8 बजे खाना खा लेते थे, नहीं खाते थे, फ़ोन आ जाता था। तो उनसे बताते बेटा हमारी बेटी छोटी कैसी हैं, कहें पापा हाँ खेल रही हैं, पढ़ रही हैं। हाँ, तुम खाना खाए को नहीं खाए हो, बनाए को नहीं बनाया, हाँ बेटा बनाया गया है, रखा रहा है, कुछ ताज़ा बन गया है। हाँ, तो कहें चलो ठीक है। अब उसी दिन जो है बिहान भे जो है हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा कि अब लगा रहे हैं फ़ोन खाना खाने के बाद। अब ना बहू को लगता है ना बेटा को लगता है, बाजा था, उठावन नहीं। नहीं। कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। हाँ, फिर मतलब उससे पहले घटना हो चुकी है। हाँ, फिर उसके बाद जो है अपने नाती को फ़ोन लगाया। हम कहा बेटा देखो फ़ोन लगाइए मामा मामी के पास, क्या चक्कर है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और उसके बाद जो है भाई थाने से अधिकारी लोग आ गए। भाई हमको क्या पता, जब यहाँ से बुलाने लगे हमारे बेटे का, बहुआ का और जो पोती पोतों का जब नाम लिखने लगे, तो हमारे आत्मा के अंदर जैसे महसूस हो गया कि हमारा कोई दुर्घटना हो गया।
तो साहब से पूछा भी, हम कहा साहब ये बताइए कि हमारे बेटा स्वतंत्र हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं। मुलो उनको नहीं बताया कि मतलब जो उन्हें यहाँ घबराहट हो जाएगी, तब तैन में पूरा गांव फाट पड़ा। छोटे बड़े बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं सब जो आ गए कैमरे में। तब साहब हमको जानकारी मिली। तब आपको जानकारी मिली कि मेरा बेटा, मतलब मेरे बेटे का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। उसी लगे हमने अब जितने हमारे पास फ़ोन था बहन बेटी के लगे का, वो लगे हम कहा बेटा ऐसा है कि फ़ोन कर दियो कि जौन हवे तुम्हारा जौन है परिवार पूरा ख़त्म हो गया। मतलब आपके पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई होगी अब कि हाँ। क्या करें, आत्मा निकालने से मिलता तो है नहीं, क्या करें। ये बड़ी दुखद बात है और बात करना भी अपने आप में समझिए पत्रकारिता एक क्षेत्र है जहां ऐसे बहुत सारे अनुभव मिलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बात करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। और इसमें मैं पुलिसिया कार्यशैली पर एक सवाल ज़रूर खड़ा करूंगा कि आखिर शायद पुलिस ने इस मसले को गंभीरता से लिया होता, इस मसले पर पहले त्वरित कार्रवाई की होती तो शायद इतनी बड़ी वारदात ना होती जिस वारदात को अंजाम दिया गया बिना कानून के भय के साथ। व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला गया कि आज ये कांड होने वाला है, उसके बाद भी शायद अगर पुलिस सचेत होती, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करती या उस पर नजर बनाए होती तो इतनी बड़ी घटना ना होती। आज देखिए ये परिवार हमारे सामने है, कैमरामैन से कहेंगे जरा तस्वीर दिखाएं और दिखाएं। ये पिता हैं, ये माँ हैं, ये परिवार के लोग हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, आंखों में नमी है। ये सब लोग भावुक हैं। क्यों भावुक हैं? क्योंकि आज इनका हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से बिखर गया है। एक परिवार का जो मुखिया था, जिसकी वजह से घर में रौनक थी, जिसकी वजह से आस-पास पड़ोस में जब भी वो आता था, क्योंकि सरकारी नौकरी में था, पढ़ने लिखने में होनहार था, साथ में पिता के साथ ईंटा गारा करता था, पिता भी मेहनत करता था, उसको पढ़ाया लिखाया, सारे सपने चकनाचूर हो गए। क्योंकि एक पिता जब अपने बेटे को पालता है तो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। लेकिन ऐसे में अगर पिता को ही अपने बेटे को कंधा देना पड़े तो कितना मुश्किल क्षण होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।